नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में हम गांधी युग का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम गांधी युग से पूछे जाने वाले 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, CF एंड्रूज, चित्तरंजन दास। दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज विख्यात थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 248 किलोमीटर, 285 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। माई एक्सपेरिमेंट विस्तूत के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विस्तूत के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर, रहमत अली, इकबाल, चित्तरंजन दास। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। क्रमानुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? हंटर आयोग, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, रॉलेट एक्ट। उपरोक्त में से कोई नहीं। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई व जवाहरलाल नेहरू। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसका दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1917 कोलकाता, 1918 मुंबई, 1919 अमृतसर, 1920 नागपुर। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था तथा इसका दूसरा विभाजन 1918 में मुंबई अधिवेशन में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।
वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तेज बहादुर सप्रू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सैयद अहमद खां। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ। चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिथगो था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जीबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीबी कृपलानी थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन में भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे। जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। साबरमती आश्रम में थे। उपरोक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन। उपरोक्त में से कोई नहीं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, विनोबा भावे, चित्तरंजन दास। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, मैकडोनाल्ड, चर्चिल। उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? रंगून, सिंगापुर, अफगानिस्तान, बैंकॉक। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर में की गई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जीबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद।
1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सीवी रमन, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? समय से पूर्व नियुक्ति, गांधी का असहयोग आंदोलन, सभी सदस्य अंग्रेज थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था कि सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? चंपारण आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल, दांडी मार्च। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? 1914, 1915, 1917, 1918। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी जी के मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।